नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटिवेपी स्टडी पर। रेलवे एनटीपीसी का एग्ज़ाम अप्रैल 2025 में होने की पूरी संभावना है, इसलिए अब डेली एक सेट प्रैक्टिस करना अत्यंत आवश्यक है। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में शानदार सफलता के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है सेट प्रैक्टिस करना। सेट प्रैक्टिस करने का मतलब होता है कि सिलेबस और पैटर्न के आधार पर तैयारी को सटीक और स्ट्रॉन्ग बनाना, साथ में महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करना जो परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें सबसे नया जो अभी रेलवे एनटीपीसी के लिए जो सेट आया है 2024 से 25 एग्ज़ाम के लिए किरण पब्लिकेशन का है। इसमें टोटल 25 सेट दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें कि 5 सेट आपका प्रीवियस ईयर पेपर दिया हुआ है। ठीक है, जो प्रीवियस ईयर पेपर करवा चुके हैं, जो लोग नहीं देखें वो प्ले लिस्ट में जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। और प्रैक्टिस जो सेट है वो भी सेट नंबर 5 तक करवा दिए हैं, तो सेट नंबर 6 का आज डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी नहीं देखें वो प्ले लिस्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, यौगिकों के एक वर्ग की पहचान कीजिए जिसमें एक कार्यात्मक समूह OH होता है। यानी कि यौगिक कौन सा है जिसमें कार्यात्मक समूह OH होता है। तो इसका फॉर्मूला जब जानेंगे तो आसानी से बन जाएगा। ठीक है, जैसे अल्कोहल में क्या होता है, अल्कोहल का एक क्या है, अल्कोहल का जो सूत्र होता है, देखिए अल्कोहल का 2 प्रमुख जो है सजातीय श्रृंखला के पहले 2 सदस्य होते हैं, जैसे कि होता है आपका मेथेनॉल। ठीक है, मेथेनॉल का अगर फॉर्मूला लिखिएगा तो CH3OH होता है। ठीक है, मेथेनॉल ये अल्कोहल का ही सदस्य है। और फिर एथेनॉल, इथेनॉल का होता है CH3CH2OH। ठीक है, तो यहाँ देखिए लास्ट में जो OH आ रहा है वही पूछा, कार्यात्मक समूह OH होता है तो किस में होता है, अल्कोहल में होता है। ठीक है, तो ये अल्कोहल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए अल्कोहल एक कार्बनिक यौगिक है जिसमें एक एलिफेंटिक कार्बन परमाणु पर एक हाइड्रोक्सिल यानी कि OH कार्यात्मक समूह होता है। ठीक है, एथेन का अगर सूत्र जान दें तो एथेन का होता है क्या, C2H6 होता है। ठीक है, इसमें OH लास्ट में नहीं होता है। कीटोन की बात करें तो कीटोन का होता है CnH2nO होता है। ठीक, और एल्डिहाइड का सूत्र होता है RCHO। ठीक है, तो OH वाला सिर्फ एल्कोहल में आएगा। ठीक है, इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट है, गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है। तो गोलीय लेंस की अवधारणा क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन हो गया, प्रकाश का प्रकीर्णन हो गया। ये सबसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, बार बार रिपीट होता है। अभी रेलवे ALP का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी नवंबर ही 2024 में, उसमें क्वेश्चन ये पूछा गया था कि तारों का टिमटिमाना किसके कारण होता है, तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, वो हमेशा याद रहे, आपको कभी नहीं भूलें। तो याद कैसे रखना है, देखिए तारों का टिमटिमाना मतलब अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन अपवर्तन, ऐसे रिलेट कर लेना, अप डाउन अपवर्तन के कारण होता है। ठीक है, और जैसे पूछे कि आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, प्रकीर्णन के कारण होता है। समुद्र का नीला रंग वो होता है प्रकीर्णन के कारण होता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का जो लाल रंग होता है वो किसके कारण, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है, विश्व का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल कौन सा है, तो वो होता है रिफ्लेसिया, है ना। विश्व का सबसे बड़ा फूल कौन सा है, रिफ्लेसिया अर्नोल्डी। अगर पूछे विश्व का सबसे छोटा पुष्प कौन सा है, तो वो है बोल्फिया। ठीक है, याद रखना है बोल्फिया। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताइए। तो कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव दिया था स्लाइडेन और स्वान। ठीक है, याद रखना है कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन स्वान। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। यही पूछे कि कोशिका की खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने किया था, है ना, रॉबर्ट हुक। अब रॉबर्ट हुक जैसा ही 3 नाम है, वो तीनों को याद रखना है, कन्फ्यूजन आपको कभी ना हो, इसलिए एक साथ यहाँ पर रिवीजन करना जरूरी है। जैसे एक है रॉबर्ट हुक, एक है रॉबर्ट ब्राउन, एक है रॉबर्ट कोच। ठीक है, तीनों के बारे में आपको याद रखना है। कोशिका की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने, कोशिका के केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट ब्राउन ने। ठीक है, और
टीबी के जीवाणु यानी कि तपेदिक के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। ठीक है, तो कन्फ्यूजन वाला प्रश्न को आप जरूर नोट करके रखिएगा, और इसी टाइप के क्वेश्चन क्या अधिकतर पूछा जाता है जो कि कन्फ्यूजन वाला हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, सीमेंट के जमाने की दर को घटाता है कौन? सीमेंट के जमाने की दर को घटाता है जिप्सम, है ना। सीमेंट में जिप्सम इसलिए मिलाया जाता है कि सीमेंट की जमने की दर को घटाता है, यानी कि जल्दी वो जम न जाए, ताकि अच्छे से क्या दीवार जोड़ना हो या कोई काम करना तो अच्छे से काम किया जा सके, तो दर घटाने के लिए जिप्सम का प्रयोग किया जाता है। जिप्सम का फॉर्मूला भी याद रखना आपको, क्या होता है? CaSO4 2H2O, है ना, 2H2O, ये जिप्सम का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है सीमेंट की खोज किसने किया? तो जोसेफ आस्पदिन ने किया था ना। जोसेफ आस्पदिन ने सीमेंट की खोज किया था। अल्किन्स पहले डैश के रूप में जाने जाते थे, तो इस बुक में इसका आंसर दिया हुआ है टीटोफिन्स, लेकिन ये गलत है। ठीक है, अल्किन्स पहले ओलिफिन्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, ये याद रखना, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। अल्किन्स पहले ओलिफिन्स के रूप में जाना जाता था। ठीक है, एल्किन्स एक या दो द्विबंध वाले कार्बनिक यौगिक होता है। ठीक, नेक्स्ट है, कंप्यूटर के ही कार्यों जैसे कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली एक भाषा कौन सी है? तो वो भाषा है कमांड लैंग्वेज। एक भाषा है ना जो कि अन्य प्रोग्रामों को शुरू करना को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कमांड लैंग्वेज इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर की भाषा से भी ना क्वेश्चन पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन ऑप्शन दे देगा 4, उसमें बोल देगा कौन कंप्यूटर की भाषा नहीं है। तो कुछ प्रमुख भाषा है उसे याद रखना आपको, जैसे कि पास्कल कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, पास्कल, बेसिक, फोर्ट्रॉन, सी प्लस प्लस है ना, जैसे सी ये कंप्यूटर की भाषा है, फिर सी प्लस प्लस कंप्यूटर की भाषा है, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन है ना, पाइथन ये सब पूछा जाता है, याद रखना है, ये सब कंप्यूटर की भाषा है। पाइथन और लिप्स ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, तो ये याद रखना है। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, ये सब ध्यान रखना है। कंप्यूटर का मस्तिष्क CPU को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, मुंडा का लोक नृत्य है, तो मुंडा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो मुंडा जनजाति कहाँ पाया जाता है? झारखंड में। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, है ना, झारखंड। मुंडा ये झारखंड का लोक नृत्य है। झारखंड से एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, सरहुल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो सरहुल त्यौहार झारखंड में ही मनाया जाता है। ठीक है, अगर पूछे बिहू लोक नृत्य किस राज्य का है? तो बिहू है असम का। नेक्स्ट है समष्टि अर्थशास्त्र, इससे संबंधित है। तो समष्टि अर्थशास्त्र किससे संबंधित है? आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। समष्टि अर्थशास्त्र आय का वृत्ताकार प्रवाह से संबंधित है। अच्छा, समष्टि अर्थशास्त्र का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो समष्टि अर्थशास्त्र का जनक जॉन मेनार्ड किन्स को माना जाता है। जॉन मेनार्ड, याद रखना है, जॉन मेनार्ड किन्स को समष्टि अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। अच्छा, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट है ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो ओजोन परत होता है समताप मंडल में। ठीक है, याद रखना है, ओजोन परत होता है कहाँ होता है? तो समताप मंडल में होता है। तो वो कहाँ होता है? स्ट्रेटोस्फेयर, उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ठीक है, ओजोन की परत वायुमंडल की किस परत में होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि पूछा जाता है। ठीक है, तो ओजोन से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना है। जैसे कि ओजोन का सूत्र पूछ दे तो O3 होता है। ठीक है, और ओजोन संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है। पूछेगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? तो ओजोन संरक्षण से संबंधित है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट है जो जीव प्रकाश का उपयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें डैश के रूप में जाना जाता है। तो जो जीव प्रकाश का उपयोग करके भोजन तैयार करता है यानी कि खुद वो तैयार करता है तो उसे स्वपोषी के रूप में जाना जाता है ना, स्वपोषी। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और डैश का संयोजन है। तो यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और
अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक प्लिनी द एल्डर द्वारा लिखी गई है? तो आपको याद होगा प्लिनी किसका लेखक है, तो प्लिनी है किसका, नेचुरल हिस्ट्री है ना, नेचुरल हिस्ट्री के लेखक कौन है, प्लिनी है, ठीक है। और इंडिका के लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा जाता है, जैसे इंडिका हो गया और राजतरंगिणी हो गया, और राजतरंगिणी, इंडिका और अर्थशास्त्र, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है ये तीनों पुस्तक, जो कि एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। जैसे इंडिका के लेखक कौन हो गया, मेगास्थनीज। याद कैसे रखना है कि इंडिका को रिलेट करना है इंडिया से, और मेगास्थनीज इसका लेखक है, मेगास्थनीज को रिलेट करना है मेगा खनिज से, यानी कि इंडिया में मेगा खनिज है, यानी कि इंडिका के लेखक मेगास्थनीज है। जैसे राजतरंगिणी के लेखक कौन है, तो कल्हन है। याद रखना, राजतरंगिणी के लेखक कल्हन, ठीक है। और वो राजतरंगिणी कहाँ से संबंधित है, तो कश्मीर का इतिहास से। एक पूछा जाता है अष्टाध्यायी के लेखक कौन है, तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। उसको याद कैसे रखना है, अष्ट को रिलेट करना है कष्ट से। जब कष्ट होगा तो किसी को कष्ट होगा तो उसे पानी देंगे, यानी कि अष्ट, यानी कि अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है ना, अष्ट को कष्ट से रिलेट किए, तो अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि है, ठीक है। और अर्थशास्त्र का लेखक वो कौटिल्य है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और यहाँ पर इसको भी देख सकते हैं कि जियोग्राफिका के लेखक कौन है, जियोग्राफिका के लेखक है बेनामी। और पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, इसका लेखक कौन है, तो इसका लेखक के बारे में कुछ पता नहीं है, अज्ञात है, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय देश का पुनरुत्थान किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय किसका पुनरुत्थान किया था, तो थल सेना का ना, भारतीय राष्ट्रीय थल सेना का पुनरुत्थान किया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाएगा कि पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है, तो 23 जनवरी को ये सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे 1938 और 39 में, ठीक है। 1939 में ये पट्टाभी सीतारामैया को हराकर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, और फिर 1939 में ही कांग्रेस का पद जो है, अध्यक्ष का पद त्याग करके फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया था, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ, उड़ीसा के कटक में हुआ था। नेक्स्ट है, औरंगजेब देश का पुत्र था। तो औरंगजेब किसका पुत्र था, तो ये बात आ रही है किसके, मुगल वंश का। मुगल वंश का संस्थापक कौन था, बाबर। तो बाबर से रिलेट करेंगे सारे। बाबर का जो पुत्र था उसका पुत्र कौन था, तो जैसे बाबर का पुत्र था हुमायूं, हुमायूं का पुत्र था अकबर, अकबर का पुत्र था जहांगीर, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो इसको याद रखना है, इसमें 6 वो आपको याद रहेगा लगातार। भाज शाह है ना, भाज शाह, यानी कि बाबर, हुमायूं है ना, बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर, अकबर का पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब। तो वही पूछा औरंगजेब किसका पुत्र था, तो शाहजहां का था। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट है, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और किसका संयोजन है, तो अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है, ठीक है। यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा और अस्थितिज ऊर्जा का संयोजन है। ये क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट हुआ है, ठीक है। और ये कहाँ पर, ये क्वेश्चन में क्या एरर है, यहाँ पर क्वेश्चन होना चाहिए था जैसा कि इस बुक में व्याख्या दिया हुआ है, WWW यानी कि वर्ल्ड वेव वाइड, इसके आविष्कार किसने किया था। WWW का आविष्कार किसने किया, तो टिम बर्नर्स-ली ने किया था। अगर पूछे कि कंप्यूटर का प्रश्न है, HTTP का आविष्कार किसने किया था, तो टिम बर्नर्स-ली ने ही किया था, ठीक है, याद रखना है दोनों। नेक्स्ट है, किसी शरीर के भार को इस सूत्र द्वारा बताया जा सकता है। तो भार बराबर क्या होता है, mg, W बराबर mg होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से मानव मस्तिष्क का वह हिस्सा कौन सा है जिसमें विचारों का संग्रह होता है। तो विचारों का संग्रह होता है, यानी कि जो सोचने की शक्ति होती है, सोचते हैं, वो होता है अग्र मस्तिष्क में, ठीक है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 4, अग्र मस्तिष्क में। जैसे कि सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ये अग्र मस्तिष्क के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे,
तो जीवी मावलंकर थे। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, हमेशा रिपीट होता है। लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? जीवी मावलंकर। और लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष पूछे तो मीरा कुमार जो कि बिहार से थी। और लोकसभा का वर्तमान अध्यक्ष पूछे तो ओम बिड़ला है। नेक्स्ट है वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को किसने लिखा था? तो वॉकिंग विथ लायंस पुस्तक को नटवर सिंह ने लिखा था। ठीक है, याद रखना है, नटवर सिंह ने लिखा था। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर है 22, IAS का पूर्ण रूप क्या है? तो IAS का पूर्ण रूप है क्या है? IAS का इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 1 है ना, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, IAS हो गया ना, IAS। फिर होता है क्या? IPS इंडियन पुलिस, IPS है ना, इंडियन पुलिस सर्विस। ठीक है, और एक होता है IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। ठीक है, नेक्स्ट है UNO के सुरक्षा परिषद में देश अस्थायी सदस्य। तो UNO के सुरक्षा परिषद में 5 अस्थायी सदस्य देश है। ठीक है, 5 होगा। ठीक है, और अस्थायी कितना है? 10 है। ठीक है, और 5 अस्थायी सदस्य देश कौन सा, ये भी पूछा जाता है ना, इस क्वेश्चन आ जाएगा इनमें से कौन सा UNO के सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य नहीं है। तो 5 कौन कौन का सा है वो याद रखना है। ठीक है, तो याद रखना कैसे, वो कौन सा है? अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस, फिर से समझिए, अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस। ठीक है, याद ऐसे रख लेना, हमेशा याद रहेगा। ABC को फाड़ दो, ABC यानी कि अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फाड़ दो यानी फ्रांस और रूस। ये 5 देश है जो कि अस्थायी सदस्य देश है UNO का। UNO की स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। तो UNO दिवस मनाया जाता है कब? 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। और UNO का वर्तमान में वो कौन है, क्या बोलते हैं, महासचिव है ना, तो वो कौन है? तो एंटोनियो गुतरेस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है कि श्रीनिवास रामानुजन थे एक महान, क्या थे? ये गणितज्ञ थे ना, श्रीनिवास रामानुजन एक महान गणितज्ञ थे है ना। इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है पुरुष में प्राथमिक यौन अंग कौन सा होता है? तो होता है वृषण है ना, पुरुष में प्राथमिक यौन अंग वृषण होता है। विश्व के सबसे बड़े खारे रेगिस्तानों में से एक कच्छकरण भारत के किस राज्य में है? तो भारत के किस राज्य में है? तो ये गुजरात में है, यहाँ कच्छकरण। ठीक है, गुजरात में। ठीक, कच्छकरण। और कच्छकरण से एक क्वेश्चन आता है ना कि जंगली गधा के लिए प्रसिद्ध वो कौन सा है? तो यही है कच्छकरण। ठीक है, ये गुजरात में। ठीक, और जो लूनी नदी है कहाँ विलुप्त हो जाती है? तो कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है, कहाँ? गुजरात में। नेक्स्ट है कथकली कहाँ का लोक नृत्य है? एक कथकली आता है, एक कथक आता है, ये कन्फ्यूजन करता है। ठीक है, तो ध्यान रखना है, कथकली और कथक। तो कथकली लो वाला आएगा केरल। ठीक है, कथकली केरल और कथक हो जाएगा उत्तर भारत का। ठीक, पानीपत की पहली लड़ाई किन सेनाओं के बीच हुआ था? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन आएगा पानीपत से रिलेटेड, इसलिए याद रखना है। पानीपत का युद्ध 3 युद्ध हुआ था, कब हुआ था और किसके बीच हुआ था? ठीक है, तो पानीपत की पहली लड़ाई ये 1526 में हुआ था, किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। ठीक है, जिसमें इब्राहिम लोदी को हराकर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना किया था। ठीक, तो याद रखना है पानीपत का पहला युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत का पहला युद्ध हुआ यह, ठीक है, 1526 में। पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था 1556 में, ये किसके बीच हुआ था? अकबर और हेमू के बीच हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन घुमा कर भी पूछ दिया जाता है कि अकबर ने किसे हराया था, या तो पूछेगा पानीपत का दूसरा युद्ध में हेमू को किसने हराया था? तो याद रखना है अकबर और हेमू के बीच हुआ था, अकबर विजयी हुआ था। ठीक है, फिर पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था 1761 में, ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था, जिसमें अहमद शाह अब्दाली विजयी हुआ था। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ठीक, तो फिर समझिए, प्रथम युद्ध 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच, और पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच हुआ था। नेक्स्ट है
कि देश वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं। तो किसमें? बौद्ध वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य, विहार, स्तूप और स्तंभ होता है। नेक्स्ट है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से किस राज्य की प्रजनन दर भारत में सर्वाधिक है? तो 2011 के अनुसार प्रजनन दर जो सबसे अधिक है बिहार में। ठीक है, इसका आंसर हो गया 4। नेक्स्ट है कि भागवत गीता भारत के किस पौराणिक ग्रंथ से संबंधित है? तो भागवत गीता ये महाभारत से संबंधित है। ठीक है, भागवत गीता की बात करें, देखिए कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है और यह महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है। तो याद रखना है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है किस पर्व का अंग है, तो ये महाभारत के भीष्म पर्व का अंग है भागवत गीता। ठीक है, और भागवत गीता के रचना किसने किया? वेद व्यास ने किया। महाभारत के रचयिता पूछे तो वेद व्यास, पुराणों के रचयिता वेद व्यास और वेदों के रचयिता भी महर्षि वेद व्यास। ठीक है, ये सारी चीज़ें याद रखना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32 में कि मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? तो मुदुमलई काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मुदुमलई वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, मुदुमलई तमिल है ना, मुदुमलई तमिलनाडु में है। नेक्स्ट है, चेक का कैंसिलेशन देश के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। तो चेक का कैंसिलेशन किसके? आहती के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। आहती के पूरे हस्ताक्षर से किया जा सकता है। क्रिकेट के खेल में इनमें से किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? तो लेग बाय का इस्तेमाल किया जाता है ना, ये काफ़ी आसान है, लेग बाय का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है, जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलाया जाता है तो कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? जब मैग्नीशियम रिबन हवा में जलती है तो इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक उत्पन्न होता है। ठीक है, जैसे कि होता क्या? मैग्नीशियम है। ठीक है, हवा में जलाएंगे O2। ठीक है, O2 जब इसमें अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? मैग्नीशियम MgO है ना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। ठीक, नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शहर इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में जाना जाता है? तो भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर किसे जाना जाता है? बेंगलुरु को, जो कि कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। नेक्स्ट है, विश्व प्रसिद्ध अजंता की गुफा किस राज्य में स्थित है? तो अजंता की गुफा कहाँ है? तो ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, अगर पूछे एलोरा की गुफा, वो भी महाराष्ट्र में। एलिफेंटा की गुफा पूछे तो वो भी महाराष्ट्र में है। ठीक है, लावनी और तमाशा कहाँ का लोक नृत्य है? तो महाराष्ट्र का है। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के पहले गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। पहले भारतीय गवर्नर जनरल पूछे तो सिराज गोपालाचारी थे। नेक्स्ट है कि दिल्ली में स्थित किसके समाधि स्थल को राजघाट कहा जाता है? तो महात्मा गांधी की समाधि स्थल है राजघाट। कुछ महत्वपूर्ण लोगों के जो समाधि स्थल है याद रख लेना है, पूछा जाता है तो कुछ लाइन लिख लीजिएगा तो आपको याद रहेगा। जैसे इंद्र की शक्ति जग में समता, यानी कि इंदिरा गांधी का है इंद्र की शक्ति यानी शक्ति स्थल। ठीक है, और जग में समता यानी जगजीवन राम का है समता स्थल है ना, जग में समता यानी समता स्थल। इंद्र की शक्ति जग में समता। वीर देखिए वीर है राजीव, लाल विजय यानी कि वीर भूमि है राजीव गांधी का। लाल विजय लिखिएगा लाइन में, तो लाल विजय यानी कि लाल बहादुर शास्त्री का विजय घाट। बापू करे राज चाचा रहे शांत, यानी कि बापू का है राजघाट है ना, महात्मा गांधी का को बापू कहा जाता है, बापू का है राजघाट। बापू करे राज चाचा रहे शांति, यानी कि चाचा नेहरू का है शांति घाट है। ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट है, वर्ष 1962 में किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स प्रकाशित किया, जिसने प्लेट विवर्तनिकी के सिद्धांत को रेखांकित किया, जिसे बाद में सागर नीतल प्रसरण कहा गया है? ठीक है, तो किसने द हिस्ट्री ऑफ ओशन बेसिन प्रकाशित किया? तो ऑप्शन देखते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है
हैरी हेमंड हेस, हैरी हेमंड हेस ने द ओशन, पुस्तक का नाम क्या है, द ओशन, द हिस्ट्री ऑफ ओशियन बेसिन्स, द हिस्ट्री ऑफ ओशियंस बेसिन्स प्रकाशित किया था किसने, तो ये किया था हैरी हेमंड हेस ने किया था ना। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से अब क्या मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन स्टार्ट होता है ना। एग्जाम में आपका क्या है 30 मैथ और 30 रीजनिंग यानी कि 60 क्वेश्चन और 40 जीके जीएस का प्रश्न पूछा जाता है। तो जीके जीएस का सेट नंबर 6 का पूरा प्रश्न होता है समाप्त। और पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 75वां गणतंत्र दिवस में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो किस राज्य को मिला है, तो ये मिला है उड़ीसा को। ठीक है, याद रखना है किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो उड़ीसा को। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 75वां गणतंत्र दिवस में किस मंत्रालय को सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार मिला है, तो इसका आंसर आप कमेंट में दीजिएगा। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट में पूछिएगा। और एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपकी मुस्कान एक अनमोल खजाना है, इसे छोटी छोटी बातों में खोने ना दें। पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद।